हाय गाइस, वेलकम टू शोज रिकैप्स हिंदी। और अब हम करने वाले हैं मनी हेस्ट सीज़न 5 वॉल्यूम 1 एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें स्पॉयलर्स तो होंगे ही, तो स्पॉयलर्स वार्निंग में लगा दूंगा, उसके सोच समझ के भाई देखना। तो एपिसोड 3 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 2 ख़त्म हुआ था, मतलब कि जहाँ पे मोनिका ने आर्तुरो को गोली मार दी थी। पर अब मोनिका आर्तुरो की जान बचाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो आर्तुरो की जान का मतलब जान से मारने का गिल्ट नहीं उठाना चाहती, इसलिए वो उसे पूरे बचाने की कोशिश कर रही होती है कि वो किसी तरह आर्तुरो को बचा ले। पर पलेर्मो से कहता है कि आर्तुरो मर चुका है, पर फिर भी मोनिका आर्तुरो को बचाने की कोशिश करती रहती है और फाइनली उसे बचाने में कामयाब हो ही जाती है। तो तब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो आर्तुरो को बाहर भेजेंगे ताकि उसे अच्छी मेडिकल अटेंशन मिल सके। तब वो आर्तुरो को गवर्नर और दो लोगों के साथ बैंक से बाहर भेज देते हैं ताकि वहाँ पे जाके वो अच्छे से अपना इलाज करवा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीसिया ने प्रोफेसर और उसके साथियों को बांध के रखा हुआ है। गवर्नर और बाकी दो लोग जब बाहर जाते हैं तो उन्हें पुलिस पकड़ के कर्नल टोमायो के पास ले जाती है ताकि वो उससे इंटेरोगेशन कर सके या फिर इंफॉर्मेशन ले सके। तो तब कर्नल होता है जो सा कर्नल टोमायो, वो गवर्नर से पूछता है कि आर्तुरो को क्या हुआ है या फिर अंदर सब क्या चल रहा है, आर्तुरो को कैसे गोली लगी या फिर तब क्या जो भी हुआ। तब गवर्नर उसे बताता है कि कैसे आर्तुरो फ्लेम थ्रोवर लेके उसने रोबस पे हमला किया और कैसे वो पागल हो गया था, गोलियां चला रहा था सब कुछ, और उसने अपने दो साथियों को भी गोली मारी थी। और इसी मजबूरी में आके रोबस को आर्तुरो पे शूट भी करना पड़ा। और बाद में जब रोबस ने आर्तुरो को शूट किया था और वो घायल हो गया था, मरने वाला था, पर तब रोबस ने आर्तुरो की जान भी बचाई। और ये तो बताता ही है कि उसने बाकी होस्टेजेस को भी गोली मारी थी और घायल भी कर दिया था बाकी कुछ होस्टेजेस को। पर तब कर्नल उससे कहता है कि नहीं, हम किसी को भी ये नहीं बताएंगे कि ये सारी की सारी आर्तुरो की गलती थी, हम ये सबको ये बताएंगे कि सब कुछ रोबर्स ने जानबूझ के किया, उन्होंने जानबूझ कर आर्तुरो को गोली मारी है और वो आर्तुरो को जान से मारना चाहते थे। और इसी सब का फ़ायदा उठा के हम रोबर्स पे हमला करेंगे और इस बार रोबर्स अगर माफ़ी भी मांगेंगे तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जान से मार देंगे। यहाँ पर हमें उन हथकड़ियों का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है जिसे रोबर्ट्स ने गवर्नेंस को लगा के बाहर भेजा था। तो यहाँ पर मोनिका बहुत ही ज़्यादा शौक में है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने आर्तुरो को जान से मार दिया है। पर उसके बाकी साथी उसे समझाते हैं कि अगर वो तुम उसे नहीं मारती तो वो तुम्हें मार देता। तो फिर हम फ्लैशबैक सीन में वापस जाते हैं जहाँ पे बर्लिन अपने बेटे राफेल को अपने कुछ साथियों से मिलवाता है और राफेल को किसी तरह रोबरी के लिए तैयार करता है और बताता है कि वो क्या लूटने वाले हैं। वाइकिंग्स ट्रेजर, जो कि 1000 साल पुराना है और जो हाल ही में मिला है, उन्हें खोजा है आर्कियोलॉजिस्ट ने। और वो लोग वहीं पे रोबरी करने वाले हैं। यहाँ पे टिटियाना अपने पियानो की परफॉर्मेंस देने वाली हैं, तो उन्हें अंदर जाने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर हम कर्नल टमायो को दिखाते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सबके सामने झूठ बोलता है कि कैसे इंस्पेक्टर अलीसिया ने सबको धोखा दिया है और प्रोफेसर के साथ मिलकर काम कर रही है, और मीडिया के सामने सारे के सारे झूठे सबूत भी दिखाता है। तब प्रोफेसर अलीसिया को समझाता है कि देख, सब ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी पुलिस फोर्स ने, तुम्हारी गवर्नमेंट ने, और अगर तुम हमें अब उनके हवाले कर भी देती हो तो वो फिर भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो किसी को ये तो बोलेंगे नहीं कि हमने जो से सबूत पहले दिए थे वो सारे के सारे झूठे थे या फिर गलत थे, और अब तुम सबकी नज़रों में ट्रेटर भी हो। तभी अलीसिया का वाटर ब्रोक हो जाता है, मतलब कि अलीसिया की डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो बैंक के अंदर रोबर्स आर्मी से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, वो सारे अपने हथियार रेडी कर रहे होते हैं ताकि जब आर्मी अंदर आए तो वो अच्छे से आर्मी का सामना कर सके। तब पलेर्मो उन्हें स्पीच भी देता है कि तुम कैसे रेडी रहना और कैसे हम सब मिलकर आर्मी वालों को हरा भी देंगे। और ये भी बताता है कि अलीसिया पुलिस फोर्स में नहीं है, वो अकेली है, यानी कि प्रोफेसर अभी भी बच सकता है। दूसरी तरफ अलीसिया बहुत ही ज़्यादा दर्द में होती है। तब प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम हॉस्पिटल तो जा नहीं सकती हो क्योंकि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तो अगर तुम हमें खोल दो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं बच्चे की डिलीवरी करने में। पर वो कहती है कि वो बिना किसी हेल्प के ही अपने बच्चे को जन्म देगी। फिर हम पुलिस टेंट में देखते हैं कि कर्नल टमायो अपने स्पेशल ऑफिसर सगस्ता के साथ मिलके बैंक पे अटैक करने का प्लान बना रहा होता है, और इन सब उसके स्पेशल फोर्सेस में कर्नल टमायो ने उस गांडिया को भी शामिल किया होता है। फिर वो प्लान बनाते हैं कि बैंक की रूफ को ब्लास्ट करके वो वहाँ से बैंक में घुसेंगे, क्योंकि उन्हें शक होता है कि जो उनसे रोबोट सोच रहे होंगे कि आर्मी गेट से आएगी तो वो पहले से रेडी होंगे गेट पे हमला करने के लिए, इसलिए वो ऐसा प्लान बनाते हैं कि वो गेट से ना जाके बैंक की रूफ से जाएंगे। तो दूसरी तरफ अलीसिया बच्चे को अकेले ही जन्म देने की कोशिश कर रही होती है बिना किसी हेल्प के, पर वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होती है। तो तब प्रोफेसर उसे फिर से ऑफ़र करता है अपनी हेल्प। वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी हेल्प करने दो तो ताकि तुम अच्छे से अपने बच्चे को जन्म दे सको। तब एलिसिया उन्हें खोल देती है और उन्हें हेल्प करने देती है। तब हम बैंक में देखते हैं कि जौन सी
आर्मी है वो बैंक की रूफ तक पहुंच चुकी है और प्रोफेसर अलीसिया की हेल्प कर रहा होता है। और आर्मी बैंक की रूफ पे एक्सप्लोजिव भी लगा रही होती है, सेट कर रही होती है, ताकि वो रूफ में छेद कर सके या रूफ को ब्लास्ट करके बैंक के अंदर जा सके। तो एक तरफ यहाँ पे अलीसिया के बच्चे का जन्म होता है, वहीं दूसरी तरफ बैंक में बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है और प्रोफेसर ये सब देख खड़ा हुआ है, देख रहा होता है। और यहीं पे ख़त्म होता है मनी हेस्ट सीज़न 5 वॉल्यूम 1 का एपिसोड 3। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।